हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक नितिन। अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि यहाँ रोज़ नए कॉन्सेप्ट्स और कोडिंग लॉजिक प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। आज के वीडियो में हम सूडो कोड के नए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, स्पेशली बेस्ड ऑन लूप्स, कंडीशन और लॉजिकल थिंकिंग, जो प्लेसमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कोडिंग जर्नी। और हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मिलेगा एक प्रैक्टिस चैलेंज आपके लिए और उसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टार विल बी प्रिंटेड इन टोटल। अगर हम देखें, हमारे पास दो फॉर लूप हैं, एक फॉर लूप और उसके नेस्टेड दूसरा फॉर लूप। ठीक, तो पहला फॉर लूप चलेगा i इक्वल टू 1, फिर i इक्वल टू 2, फिर i इक्वल टू 3 के लिए। ठीक, जब हम दूसरा लूप चलाएंगे j फ्रॉम 1 टू i, मतलब ये 1 से लेकर वहां तक जाएगा जहां तक हमारा i होगा। ठीक है, अगर हम पहला देखें तो इस i के लिए j इक्वल टू 1 से लेकर 1 तक जा रहा, क्योंकि i हमारा कितना है यहाँ पर 1, तो 1 से 1 मतलब केवल एक बार लूप चलेगा। जब ये लूप केवल एक बार चला तो इसमें प्रिंट क्या होगा, प्रिंट स्टार। तो इसमें कितना स्टार प्रिंट होगा, एक। ठीक, फिर जब दोबारा ये लूप चला तो यहाँ पर हुआ i इक्वल टू 2। ठीक है, तो j के लिए क्या होगा, i इक्वल टू 1 से 2, मतलब ये 2 टाइम चलेगा। पहले तो 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा। ठीक है, जब 1 के लिए चलेगा तो क्या एक स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, जब 2 के लिए चलेगा तो दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। तो टोटल यहाँ कितने स्टार होगा, 2। और i इक्वल टू 1 में कितना स्टार था, 1। ठीक है, i इक्वल टू 3 के लिए, जब i इक्वल टू 3 के लिए चलेगा तो ये जे लूप हमारा कहाँ तक जाएगा, जे लूप हमारा जाएगा 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो 1 से 3 तक मतलब 1, 2 और 3। एक स्टार इसके लिए प्रिंट होगा, एक स्टार इसके लिए और एक स्टार इसके लिए। तो i इक्वल टू 3 में कितने स्टार प्रिंट हो गए, टोटल 3। ठीक, और ये प्रिंट न्यू लाइन क्या कर रहा, जैसे i इक्वल टू 1 हमारा चल लूप ये हमारा रन हो गया, जैसे ये लूप हमारा रन हुआ तो इसके बाद जब ये दूसरा लूप चलेगा और जो भी चीजें प्रिंट होंगी वो न्यू लाइन पे होगी। मतलब अगर हम देखें तो पहला i इक्वल टू 1 के लिए एक स्टार प्रिंट होना था, एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर जब दोबारा i इक्वल टू 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा तो ये न्यू लाइन पर प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद जब i इक्वल टू 3 के लिए स्टार प्रिंट होगा तो वो भी न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। तो पैटर्न हमारा ये बनेगा। इस पैटर्न में अब स्टार कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने स्टार हो गए, 6। तो इस लूप में टोटल कितने स्टार, इस क्वेश्चन में टोटल कितने स्टार प्रिंट होंगे, 6। ठीक है, यही हमारा आउटपुट है। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x आफ्टर द लूप टर्मिनेट्स। मतलब जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा तो उस समय x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, x में 1 को असाइन किया, तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया क्या, 1। ठीक है, x हमारे पास क्या हो गया, 1, x इक्वल टू 1। उसके बाद जब वाइल लूप चलेगा तो हमने यहाँ चेक किया 1 200 से सॉरी 100 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसका इनर जो भी कोड है वो रन होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इफ x मॉड 2, अगर हम 1 मॉड 2 करेंगे तो क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि x 1 मॉड 2 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हमारे एल्स में क्या करना है, x में असाइन करना है x मल्टीप्लाइड बाई 2। तो x कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 2। तो ये 2 किस में असाइन होगा, x में, तो यहाँ की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, 2। अब x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है, अब फिर से हम चेक करेंगे, अब हम फिर से चेक करेंगे, ये 2 हमारा 100 से छोटा है, छोटा है। ठीक है, अब हम इस लाइन पर आए, इफ x मॉड 2, 2 मॉड 2 करेंगे तो ये क्या 0 आएगा। जैसे 0 आया तो हमें क्या करना है, x में असाइन करना है x प्लस 10।
x कितना है हमारे पास 2 प्लस 10, तो x इक्वल टू 12। यहाँ पर x हमारा अपडेट होकर क्या हो गया 12। अब फिर से चेक करेंगे, 12 हमारा 100 से छोटा है, फिर से आए x मॉड 2 किया तो x कितना है 12, मॉड 2 करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। हमने चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे यहाँ कंडीशन ट्रू हुई, अब हमें क्या करना है 12 प्लस 10, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये 22 हुआ। जैसे फिर चेक करेंगे 22 के लिए, कंडीशन फॉल्स है, फिर से आए 22 मॉड 2 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हमें यहाँ क्या होगा, 22 था, 1 मिनट, 22 ठीक है, 22 प्लस 10, अब हो गया हमारे पास 32। अब चेक करेंगे 32, 100 से छोटा है, कंडीशन 32 मॉड 2 0 आएगा, तो फिर से यही लूप चलेगा, इफ वाली कंडीशन चलेगी हमारी। जैसे इफ वाली कंडीशन चली तो 32 प्लस 10 हो गया हमारे पास 42। ठीक, फिर अब चेक करेंगे 42 के लिए, 42 मॉड 2 0 होगा, अब हम प्लस करेंगे 42 प्लस 10 हो जाएगा 52। ठीक है, अब फिर से आए 52 के लिए चेक किया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 52 मॉड 2 0, अब प्लस करेंगे 52 प्लस 10 हो जाएगा 62। 62 के लिए अभी भी कंडीशन ट्रू, मॉड 0 होगा, अब हम प्लस करेंगे 62 प्लस 10 72, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 10 92। अब हम चेक करेंगे 92 के लिए, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो 92 प्लस 10 कितना हो जाएगा 102। फिर जैसे हम गए 102, कंडीशन फॉल्स, यहाँ से हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे टर्मिनेट होगा प्रिंट क्या कराना है हमें x। ठीक है, तो यहाँ x हमारा कितना होगा 102। ठीक है, अगर अब हम देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, x आफ्टर द लूप टर्मिनेट, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x आफ्टर द लूप टर्मिनेट्स, मतलब जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या 102, किसी ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर विल बी प्रिंटेड। ठीक है, टोटल कितने नंबर प्रिंट होंगे। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप चल रहा है आई इक्वल टू 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये जो फॉर लूप है ये हमारा 10 से 1 तक चल रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रहा है तो 1 2 3 4 नहीं होकर ये होगा 10 9 8 7, क्योंकि स्टेप क्या है -1, मतलब हर स्टेप में हम -1 करेंगे। सबसे पहले 10 आएगा, -1 किया 9, -1 किया 8, -1 7 6 5 4 3 2 1। जैसे 1 हो गया यहाँ से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इफ कंडीशन चेक की, 10 के लिए इफ कंडीशन चेक की, इफ मॉड इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 है। अगर हम 10 के साथ 3 का मॉड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो प्रिंट क्या करेंगे 10, 10 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक, आते हैं i इक्वल टू 9 के लिए। अब अगर हम 9 मॉड 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, 0 आएगी तो कॉन्टिन्यू में हमें कुछ प्रिंट नहीं करना। ठीक, तो अभी हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा। आएंगे अब हम 8 के लिए। ठीक, i इक्वल टू 8, अब हम 8 मॉड 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 6 7 8, इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो 0 तो है नहीं, अगर 0 नहीं है तो हमें प्रिंट क्या कराना है i कितना है 8, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब 7 के लिए चेक करेंगे, 7 मॉड 3 वैल्यू क्या आएगी 1, 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं तो प्रिंट क्या होगा जो भी हमारा i है, i कितना है 7। ठीक है, 6 के लिए चेक करते हैं, 6 मॉड 3,
6 मॉड 3 हमारा कितना होगा 0। अगर 0 है तो हम लूप को कंटिन्यू कर देंगे, इसके बाद प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ तो आते हैं हम i इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। अब 5 मॉड 3 किया, वैल्यू क्या है 2, 0 नहीं है तो प्रिंट 5 हो जाएगा। 4 के लिए चेक करेंगे, 4 मॉड 3, वैल्यू क्या आएगी 1, 0 नहीं है इस वजह से 4 प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम 3 मॉड 3 करेंगे, वैल्यू आए क्या आएगी 0, 0 आएगी तो कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। फिर 2 के लिए मॉड 2 आएगा 2, फिर 1 के लिए 1। तो अगर हम टोटल देखें तो वैल्यू कितनी है 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। ऑप्शन कौन सा सही है सी, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए में 0 इनिशियलाइज किया और बी में 1 को इनिशियलाइज किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, काउंट इक्वल टू 1, ठीक। अब ये वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंट हमारा 5 नहीं हो जाता। लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू का मतलब जब तक काउंट हमारा 5 नहीं हो जाता, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, तो a कितना है 0, b कितना है 1, 0 प्लस 1 1, टेम्प में क्या हो गया 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करा रहे हैं, सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखें वॉल लूप, काउंट हमारा कितना 1, 1 इज लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद में हम इस इनर लूप में आए। जैसे हम इस इनर लूप में आए, हमें क्या मिला, टेम्प। एक टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को ऐड करके उसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 0, बी की वैल्यू है 1, 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब ए में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए में कितना स्टोर हो गया 1। बी में क्या करा रहे हैं, टेम्प, टेम्प कितना हो गया 1, ठीक। सॉरी, बी क्या हो गया 1, क्योंकि टेम्प में कितना था 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं काउंट में, काउंट को क्या करना है +1, तो 1 से कितना हो गया ये 2, ठीक। अब फिर से आए, काउंट चेक किया 2, 2 इज लेस देन 5 है, 5 है, तो टेम्प में फिर से a प्लस बी करेंगे। a हमारे पास कितना हो गया 1, b कितना है 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, टेम्प में क्या आ गया 2। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू a में करेंगे, a में इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, स्टोर कराएंगे। तो b में था 1, तो a में क्या आ गया 1, ठीक है। अब टेम्प में क्या था 2, तो 2 चला जाएगा b में, तो 2 स्टोर हो गया b में। अब हमें क्या करना था, काउंट को +1, तो +2 से ये हो गया 3, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से चेक किया, कंडीशन 3, काउंट है हमारे पास 3, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब हमें क्या करना है, टेम्प में a प्लस बी, तो b कितना हमारे पास 2, a कितना है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ठीक है। टेम्प में हो गया 3, टेम्प में स्टोर हो गया 3। अब b में वैल्यू है 2, 2 स्टोर हो जाएगा a में, तो a में तो क्या वैल्यू स्टोर हो गई 2, ठीक। अब b में क्या स्टोर होगा, जो भी हमारे पास टेम्प में है, टेम्प में क्या है 3, तो b में 3 स्टोर हो गया, ठीक। अब आते हैं काउंट। अब हमें क्या करना है, काउंट को +1 करना है, तो काउंट हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 4, 4 अभी भी लेस देन 5 है, हाँ लेस देन है, तो कंडीशन अभी भी इन जो वाइल लूप के अंदर जितने भी कंडीशंस हैं, जो भी कोड है वो अभी भी चलेगा, ठीक है, रन करेगा। तो आते हैं टेम्प में क्या करना है, a प्लस बी, a है हमारे पास 2, b है 3, हो गया 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू a में स्टोर करानी है, तो a की वैल्यू अपडेट हो गई, a की वैल्यू हो गई 3, ठीक। b में क्या कराना है, टेम्प की वैल्यू स्टोर करानी है, टेम्प में कितना है 5, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, काउंट को 1 इंक्रीज करना है, काउंट हो गया 5, ठीक। अब हम चेक करेंगे,
5 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ अभी भी 5 इक्वल है, मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप अभी इनर कंडीशंस अभी भी वर्क करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ए में हमारे पास है 3, बी में कितना है 5, ठीक है, टेम्प में कितना हो गया 8, ठीक। अब बी की वैल्यू ए में स्टोर करा रहे हैं तो बी में कितना है 5, तो ए में कितना अपडेट हो जाएगा 5। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्प की वैल्यू बी में स्टोर करा रहे हैं तो टेम्प में वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। टेम्प की वैल्यू 8 बी में स्टोर हो गए। इसके बाद काउंट को 1 हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, काउंट हो गया 6। अब हमने कंडीशन चेक की, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट बी, तो बी हमारे पास कितना है 8, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, ठीक है। आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब इस फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या है, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सम वेरिएबल इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। इसके बाद हम एक फॉर लूप रन करा रहे हैं जिसकी वैल्यू है i इक्वल टू 0 से लेके 5, सॉरी जिसकी वैल्यू है 5 से लेकर 1 तक, जिसमें से स्टेप 1 मतलब हर बार 1 डिक्रीज होगा। तो ये रन होगा i इक्वल टू 5 के लिए, i इक्वल टू 4 के लिए, i इक्वल टू 3 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए और i इक्वल टू 1 के लिए, ठीक। इसके बाद i इक्वल टू 5 के लिए जब ये रन करेगा तो सम इक्वल टू सम प्लस i मल्टीप्लाइड, तो सम इक्वल टू सम कितना अभी हमारे पास 0, i कितना हमारे पास 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10, तो सम में हो गया 10, ठीक है। जब हम i इक्वल टू 4 के लिए रन कराएंगे तो सम में हमारे पास कितना है 10 प्लस i कितना हमारे पास 4, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टू जा 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, वैल्यू अपडेट होके हो गई 18। जब हम i इक्वल टू 3 के लिए वर्क करेंगे तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 टू जा 6, ठीक। 18 प्लस 6 क्या होगा 24, तो सम की वैल्यू अपडेट हो गए 24, ठीक। अगर हम देखें तो यहाँ सम की वैल्यू कितनी है 24 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 टू जा 4, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, तो वैल्यू अपडेट हो गई 28, ठीक। उसके बाद यहाँ सम की वैल्यू कितनी हो गई 28, तो i इक्वल टू 1 के लिए 28 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 जब मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे वैल्यू क्या आएगी 2, 2 प्लस 28 30, तो एक्चुअली फाइनल में सम में क्या वैल्यू आई, सम में क्या वैल्यू स्टोर हुई 30, ठीक है। इसके बाद लूप यहाँ से हमारा i इक्वल टू 1 से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद में हमें प्रिंट क्या कराना है सम, तो सम में हमारे पास क्या है 30, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस। अगर आप सभी को जो भी हमने पढ़ाया वो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो प्लेसमेंट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और ये रहा आज का हमारा बोनस क्वेश्चन जो कि है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट आफ्टर दिस सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड, मतलब इस सूडो कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में काउंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।